दोस्तों, जिस साउथ पोल के बारे में दुनिया की स्पेस एजेंसियां कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी, यहां तक कि कई देश वहां पर उतर नहीं पाए थे, वहां पर भारत सफलतापूर्वक उतर चुका है। चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने तिरंगे को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लहरा दिया है। चीन को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। अब चंद्रयान 3 के उतरने के लिए इंजन को ऑन कर दिया गया था। उस समय सभी की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वैज्ञानिक दल एक सेकंड भी नजरे ग्राफ से हटा नहीं पा रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत ने भारत को चांद पर सही सलामत पहुंचा दिया। रूस का मिशन फेल होने के बाद दुनिया भारत का इंतजार कर रही थी कि आज हर तरफ भारत की स्पेस एजेंसी के चर्चे हो रहे हैं। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रशिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, आखिर के 20 मिनट इसने कैसे पार किए थे, और फिर उतरने के बाद रोवर को वैज्ञानिकों ने बाहर कैसे निकाला, और उसने वहां से पहली तस्वीर क्या भेजी, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में एक प्रकार से खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में एक टेंशन भी थी। जैसे जैसे शाम का वक्त हुआ, चंद्रयान 3 चांद के नजदीक पहुंच चुका था। अब उसके सामने बहुत बड़ी कठिन परीक्षा को पास करने की चुनौती थी। उसे वहां उतरना था जहां आज से पहले कोई नहीं उतरा, और शाम के 6 बजे भारत की किस्मत लिखी जानी थी। चंद्रयान 3 का वो आधा घंटा बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिकों के लिए टेंशन भरा था। 5:20 पर लोग टीवी पर आ गए थे। सब जगह पर करोड़ों लोग चंद्रयान 3 को लाइव टीवी पर देख रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे, और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भी खुद को रोक नहीं पाए थे। दोस्तों, आखिर के 20 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल थे, और उन्हीं 20 मिनट के अंदर उसे सब कुछ करना था। समय 5:44 का हो चुका था। चंद्रयान का लैंडर लैंडिंग की तैयारी करते हुए चांद की तरफ बढ़ने लगा। अब उससे आगे का सफर इसे अकेले ही करना था। इसके लिए कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाया और इसके LS यानी ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद यह दहाड़े मारता हुआ चांद की सतह की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उस समय इसकी रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी स्पीड से चंद्रयान को घटाकर 0 स्पीड पर लाना था, क्योंकि अगर उतरते वक्त स्पीड कम नहीं होती तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। फिर वैज्ञानिकों ने झट से ही इसके इंजन को फायर करना स्टार्ट कर दिया। करीब 30 किलोमीटर दूरी से जब यह 10 किलोमीटर नीचे आया तो इसकी स्पीड काफी कम होती गई, और इस सतह से सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। लेकिन 7 किलोमीटर से आगे का रास्ता भी इतना आसान नहीं था, जैसा कि आप इसे ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। इससे आगे का सफर इसके लिए और ज्यादा कठिन था, और इस समय इसे वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि यह खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। 7 किलोमीटर से नीचे आने पर इसने स्पीड को और ज्यादा कम कर दिया, और यह काम इसके अंदर लगे 4 डी बूस्टर इंजन को चालू करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी, और यहाँ इसके रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। अब यह सफलतापूर्वक अपने अगले पड़ाव में जा चुका था, और फिर यह पहुंच गया एल्टीट्यूड होल्ड फेज में। अपनी लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और नासा सेंसर्स को चालू करना, और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये दोनों काम करने में इसे महज 10 सेकंड का समय लगा। इसके बाद यह मुसाफिर पहुंच गया फाइन ब्रेकिंग फेज में। तीसरा पड़ाव काफी मुश्किल था, लेकिन वैज्ञानिकों की फुल तैयारी की वजह से चंद्रयान 3 फेज 3 में भी आसानी से प्रवेश कर जाता है, और यही पड़ाव सबसे मुश्किल था। अगर कोई भी अंतरिक्षयान इस पड़ाव को पार कर जाता है तो उसकी सक्सेस पक्की है। पिछली बार चंद्रयान 2 इसी पड़ाव में आकर फेल हो गया था और सीधा चांद की जमीन पर गिर पड़ा था। इस बार वैज्ञानिक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर चुके थे। इस पड़ाव से चंद्रयान 3 जब गुजर रहा था तब वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी। 4 सालों की मेहनत की वजह से वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हट नहीं रही थी। वैज्ञानिकों ने यह 3 मिनट बड़े मुश्किल से निकाले थे। सब लाइव हो रहा था। उस टाइम भी इसरो के हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते चंद्रयान 3 इस मुश्किल पड़ाव को भी आसानी से पार कर गया। इस मुश्किल पड़ाव को चंद्रयान 3 ने आसानी से भी किया और अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया।
बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक ले आया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार भी 0 पर हो गई थी, यानी अब केवल 800 मीटर ही चांद की सतह से दूर था। अब आगे इसके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं था। इस तरह ये 3 मिनट मुश्किल पार करने के बाद और अगले 20 से 22 सेकंड की ऐसी स्थिति में खड़े रहने के बाद चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ली। इसके बाद यह वर्टिकल डिसेंट फेज में पहुंचता है, जो कि 800 मीटर का था। 800 मीटर की ऊंचाई से शुरू करके इसे चांद की सतह तक पहुंचना था। अब वैज्ञानिकों के चेहरे पर धीरे धीरे वापस हंसी लौटने लगी थी। लोगों की उत्सुकता 7वें आसमान पर थी। चारों तरफ लोगों के मन में यही चल रहा था कि भगवान किसी भी तरह चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए। इस मिशन के पड़ाव में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से शून्य हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड के लिए चांद के पतले वातावरण में तैरने लगा, यानी जाने लगा। इस बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरा और इन सेंसर्स लैंडिंग के लिए साइट्स ढूंढ रहे थे। इनके अंदर लगे कैमरों की नजर चांद की जमीन पर थी और लगातार वो देख रहे थे कि चांद पर इसके लिए सही जगह कौन सी है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आप लोगों को अचंभा होगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर लगे एडवांस उपकरणों ने रियल टाइम डेटा को स्टडी करके बहुत ही कम टाइम यानी कुछ सेकंड में फैसला ले लिया। और अगले 20 सेकंड में जैसे हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। जैसे ही चांद की जमीन पर उतरा तो सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लाइव देख रहे लोगों को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, भारत की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि इसे ऐतिहासिक जीत कहा जाए तो कम नहीं होगा। इसने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया। जो काम इसरो ने चांद के दक्षिण ध्रुव इलाके में किया, वह बड़े बड़े महाशक्ति देश भी नहीं कर पाए। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर फतह हासिल की है। दुनिया के महाशक्तिशाली करोड़ों अरबों डॉलर बहाकर भी ये काम नहीं कर पाए। वह काम भारत के चंद्रयान ने बहुत ही कम बजट खर्च करके पूरा कर दिया। जो पश्चिमी देश कभी इसरो की तरफ देखते भी नहीं थे, आज वे इसे सलाम कर रहे हैं। यह आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत का नाम उन विकसित देशों में गिना जाएगा जिन्होंने सफल लैंडिंग की थी। इससे बड़ी गर्व की बात आखिर क्या हो सकती है। साथ ही चंद्रयान मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी से गदगद हो गए थे। उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है, क्योंकि भारत अब चंद्रमा पर है। अभी इसने वहां से तस्वीरें भी भेजना शुरू कर दी हैं और जल्दी ही ऐसी खोज करने वाला है कि सभी देशों की आंखें फटी की फटी रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रयान से जुड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।